डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पारा। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है अबाउट द टॉर्क एंड फोर्स ऑन ए डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम लोग डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और ये चेक करेंगे कि उस पर किस तरीके का बल काम कर रहा है, कितना बल काम कर रहा है और कितना बल आघूर्ण काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसकी दिशा के साथ कुछ एंगल थीटा पर हमारे पास ये डायपोल जो है वो रखा हुआ है। ये डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये है फील्ड की डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, तो क्या होता है, फील्ड की वजह से दोनों आवेशों पर जो बल काम करेगा वो होगा क्यू ई। ओके, फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। चूँकि एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो दोनों आवेशों पर काम करने वाला बल जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। इसकी दिशा ये है और दूसरे फोर्स की दिशा जो है वो ये है। दोनों बलों का परिमाण समान है, दोनों ही क्यू ई मान के बल हैं और दोनों की दिशा जो है वो विपरीत है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि दोनों बलों का परिमाण समान होने और दिशा विपरीत होने की वजह से दोनों बल जो है वो एक दूसरे को वैनिश करेंगे। ओके, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। ओके, तो दोनों बल एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, यानी कि दोनों आवेशों पर नेट फोर्स जो है वो नहीं काम करेगा, परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, बल तो 0 हो जाता है, लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग होने की वजह से इस पर एक बल आघूर्ण काम करता है, और ये बल आघूर्ण जो है इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है। यानी कि इसको इधर खींच के और इसको इधर खींच के इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करता है। तो जो बल आघूर्ण है उसके बारे में हम देखते हैं कि बल आघूर्ण कितना काम करता है दोनों आवेशों की वजह से। तो ये बल आघूर्ण जो है वो होगा, टो से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो टो इज इक्वल टू बल का परिमाण इंटू बलों की कार्यकारी रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो बल का परिमाण तो है क्यू ई, और दोनों बलों की जो कार्यकारी रेखा है, ठीक है, उनके बीच की दूरी क्या है, इस बल की कार्यकारी रेखा ये है और इस बल की ये, तो उनके बीच की डिस्टेंस है ये वाली। ओके, जैसे हम लोग ऐसे कहें कि ये F1 है और ये F2 है, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये है। ओके, तो इसका मान कितना है, चूंकि ये डाइपोल जो है वो फील्ड के साथ किसी एंगल थीटा पे है, तो दोनों आवेशों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, d है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं d साइन थीटा। तो बलों की कार्यकारी रेखाओं के बीच की दूरी है d साइन थीटा। तो टॉ इज इक्वल टू क्यू ई, ये यहाँ पे p नहीं है, यहाँ पे q ही है, क्यू ई इंटू डी साइन थीटा। तो क्यू ई को हम लिखेंगे p, जो कि है डाइपोल मोमेंट, इंटू डी साइन थीटा, सॉरी डी नहीं आएगा, इंटू ई साइन थीटा, ठीक है। तो पी ई साइन थीटा, टो का मान क्या आ जाता है, पी ई साइन थीटा, जहाँ पे p क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ओके, और ये बल आघूर्ण जो है, ये बल आघूर्ण इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाने का प्रयत्न करता है। बल आघूर्ण यही तो करेगा, क्योंकि डाइपोल पे नेट फोर्स जो है वो तो 0 है, और ये जो बल आघूर्ण है, ये जो टॉर्क है, वो इसको क्लॉकवाइज टर्न करके और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये इसको इधर खींचेगा टॉर्क, ये इसको इधर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसको इस कंडीशन में लाने की कोशिश करता है, और यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो जो से हमने टॉर्क के लिए लिखा कि पी ई साइन थीटा, तो इसको हम सदिश गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। ओके,
टॉ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि बल इंटू बलों की कार्यकारी रेखाओं के बीच की दूरी। अब देखिए कि इस बल आघूर्ण का मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। देखिए जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए इस डायपोल को हम एक ऐसी पोजीशन में रख दें जहाँ पे एंगल थीटा जो है वो 90 हो जाए। 90 कब होगा, जैसे ये डायपोल है माइनस क्यू क्यू, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये है थीटा। ये थीटा 90 कब होगा, जब क्यू यहाँ पे होगा। ओके, यानी कि क्यू जो ये जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ होगा, तब हमारे पास टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा, पी ई साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू पी ई न्यूटन मीटर। यानी कि उस समय इस टॉर्क का मान जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, बल आघूर्ण का मान अधिकतम होगा, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर डायपोल को रखा गया है तो उस पर काम करने वाला टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद है थीटा का मान, अगर मान लीजिए 0 डिग्री है, थीटा क्या है 0, 0 होने पर टॉ क्या हो जाएगा मिनिमम, क्योंकि पी ई साइन 0 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उस पर मिनिमम बल आघूर्ण काम करेगा। अब देखो 0 कब होगा, ये माइनस क्यू, ये क्यू, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये है थीटा। थीटा 0 कब होगा, जब ये क्यू इधर आ जाएगा और ये इधर, यानी कि ये अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही है, ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो उस पे काम करने वाला डायपोल जो है, सॉरी उस पे काम करने वाला जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से डायपोल जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर कोई भी नेट फोर्स काम नहीं करता है, उस पर एक टॉर्क काम करता है, एक बल आघूर्ण काम करता है, जो उसको विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर लाने का प्रयास करता है। कभी कभी छोटे क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टॉर्क जैसे डायपोल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर कितना नेट फोर्स काम करता है, कितना टॉर्क काम करता है, बल आघूर्ण काम करता है। तो उस पर कोई नेट फोर्स काम नहीं करता, उस पर 0 नेट फोर्स काम करता है, क्योंकि दोनों आवेशों पर जो काम करने वाला बल है वो परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत होता है, जिसकी वजह से उस पर नेट फोर्स जो है वो 0 होगा, और टॉर्क जो है वो उस पर काम करेगा, जो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल लाने की कोशिश करता है। उसके बाद है द्विध्रुव को कोण थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने के लिए किया गया कार्य। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने के लिए किया गया कार्य टो इंटू डी थीटा। ओके, तो टो हमारा है पी ई साइन थीटा। ओके, पी ई साइन थीटा है, और यहाँ पर इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाना है इंटू डी थीटा। तो साइन थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 रखेंगे तो माइनस को हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं जो लिमिट वाला है उसके साथ, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 जूल किया गया कार्य। ओके, तो किया गया कार्य जो है वो है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 जूल। अगर मान लीजिए द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थिति से थीटा 1 जो है समांतर स्थिति से, यानी कि थीटा 1 जो है वो क्या है 0 से विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत में ले जाएं तो किया गया कार्य, यानी कि थीटा 1 जो है वो 0 डिग्री है और थीटा 2 जो है वो 90 डिग्री है, पैरेलल से परपेंडिकुलर ले जाया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा, तो 0 रख दो 90 रख दो पी ई जूल। ओके, किया गया कार्य क्या होगा पी ई जूल। इसी तरीके से अगर द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 की स्थिति से विद्युत क्षेत्र के विपरीत मीन्स हो गया कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, हमें डायपोल को ऐसे करना है, यानी कि डायपोल जो है ऐसे थीटा एंगल पे होता है वो, और विपरीत मतलब इसको कितना घुमाना पड़ेगा, इधर इतना तो 90 और इतना और, यानी कि पाई, तो थीटा 2 क्या हो जाएगा पाई, तो इसका मान रखेंगे तो किया गया कार्य कितना हो जाता है 2 पी ई जूल। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कई बार। उसके बाद है द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। ओके, तो विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, द्विध्रुव पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता है, परंतु उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो उसे क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करता है। अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उसके क्षेत्र के सापेक्ष अभिविन्यास से संबद्ध की जा सकती है, यानी कि वो किस तरीके से डायपोल सिचुएटेड होगा उस चीज़ पर डिपेंड करेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो
क्या होता है वो वहाँ पे स्टेबल रहेगा, उस पर कोई भी टॉर्क काम नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमारा डायपोल है, ठीक है। तो फिर वो क्यों घूमने का प्रयास करेगा, क्योंकि टॉर्क क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करता है और वो उस पोजीशन में ऑलरेडी है। तो उस पोजीशन में अगर वो है तो वो उसमें बना रहेगा, किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होगा। उसकी स्थिति जो है वो साम्यावस्था की स्थिति है, और उस स्थिति में स्थायी संतुलन की स्थिति कह सकते हैं इसको। और उस स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो मिनिमम होती है, ठीक है। स्टेबल कंडीशन में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग इसकी जो ओरिएंटेशन को अगर हम लोग घुमाते हैं, जैसे अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी न किसी एंगल पे या अपोजिट रखें तो उतना ही हमें टॉर्क जो है इस पे काम करेगा, और काम करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। यानी कि अगर ये 90 डिग्री पे है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, पाई पे है तो और बढ़ जाएगी, इस तरीके से। तो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा की गणना के लिए हम लोग क्या करते हैं, सदैव किसी निर्देश स्थिति के सापेक्ष गणना करते हैं, और इस निर्देश स्थिति का चयन सुविधा से करते हैं। और विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए द्विध्रुव के लिए क्षेत्र के सापेक्ष लंबवत स्थिति जो है 90 डिग्री को हम निर्देश स्थिति मान लें, तो 90 से किसी एंगल पे अगर हम इसको रखते हैं तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हम निकालेंगे टो डी थीटा 90 टू थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा,